हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राज चौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ जहाँ भी हिंदी आती है सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो एक होता है क वर्ग, च वर्ग, ऐसे सारे वर्ग होते हैं। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का क्या है? कंठ। च वर्ग का क्या है? तालु। क वर्ग का कंठ हो गया, च वर्ग का तालु हो गया, और ट वर्ग का क्या हो गया? मूर्धा हो गया। त वर्ग का क्या हो गया? दंत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दंत। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये तो सबसे इजी है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, कष्ट, ओष्ठ, मूर्धा। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान प बोलते हैं तो ओष्ठ का यानी यहाँ पे ओष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर सी से प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको बोलने में दोनों ओठों का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण है। च वर्ग का क्या है? क वर्ग का क्या है? कंठ है। च वर्ग का क्या है? तालु है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जैसे मोतियों की माला, मोती के समूह को, एक सीक्वेंस को माला बोला जाता है, वैसे वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, छत्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो छत्र और ज्ञ ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। छ किससे बना है? क प्लस श से। त्र किससे बना है? त प्लस र से। ज्ञ किससे बना है? ज प्लस य से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन है। छ त्र ज्ञ ये तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुस्तक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग कौन सा शब्द है? तो आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आग क्या है? तो इसका आंसर तद्भव हो जाएगा, आग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज। तो क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी भी क्या है? तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेबुल कौन सा शब्द है? तो टेबुल क्या है? देशज, विदेशज, तद्भव। तो टेबुल कौन सा शब्द है? विदेशज है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेबल जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाक कौन सा शब्द है? तो नाक क्या है? यौगिक है, रूढ़ है। तो इसको क्या योग रूढ़ है। तो क्या है? नाक क्या है? रूढ़ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ना और क अलग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो अलग अलग करने पर जिसका कोई अर्थ ना हो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ सारे बहुब्रीहि के एग्जाम्पल क्या होते हैं? योग रूढ़ हो जाएंगे। और यौगिक दो शब्दों से मिलके यौगिक बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल क्या है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। तो फूल क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फूल में अगर नाम बता दे जैसे गुलाब का फूल तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन केवल फूल बोला जाए तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। वो पूरे फूल को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो ईमानदारी कैसी है? कैसी संज्ञा ईमानदारी? ईमानदारी को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, ऐसा भी है। तो मैं बताई ऊपर कि लंबोदर एक क्या है? बहुब्रीहि समास है। तो क्या हो जाएगा? सारे बहुब्रीहि समास क्या होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, सोना कौन सा समास है? सोना क्या है? भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो सोना क्या है? द्रव्यवाचक हो जाएगा। सोना चांदी ये सारे क्या होते हैं? द्रव्यवाचक होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं सारे द्रव्यवाचक होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं कौन सा पुरुष है? तो मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। तो मैं क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। और जो सुनता है मध्यम पुरुष होता है। जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष होता है। तो मैं क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चय, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा, यानी निश्चित है कि कौन है। तो निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चयवाचक क्या होता है? जैसे कोई दरवाजे पे आया है, कोई आया है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निजवाचक क्या हो जाएगा? अपना, जो अपने लिए होता है वो निजवाचक होता है। तो आप क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। अगला क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पुष्प क्या हो जाएगा? तत्सम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो पुष्प क्या होगा? तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ख्याल कौन सा शब्द है? तो ख्याल क्या है? देशज, विदेशज, तद्भव। तो ख्याल कौन सा शब्द हो जाएगा? विदेशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम। तो तेंदुआ कैसा शब्द है? तेंदुआ देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तेंदुआ कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए। गोल विशेषण है। तो गोल कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो गोल क्या बता रहा है? किसी चीज़ का गोल होना, वो क्या बता रहा है? उसकी विशेषता ही बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा, यानी उसका गुण ही बता रहा है कि वो कैसा है? गोल है। तो गोल क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विशेषण है। तो कोई क्या है? परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक है, इसमें से कोई नहीं। तो कोई कैसा है? सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? तो तुम जा रहे हो कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो तुम जा रहे हो कौन सा काल है? किस में आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। तुम जा रहे हो अभी कंटिन्यू है, तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नाक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नाक कौन सा लिंग है? तो नाक कौन सा लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो समास 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक कौन सा समास है?
तो नव युवक कौन सा समास है? नवधन युवक क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। तो द्वंद्व क्या होता है? जैसे दाल चावल, माता पिता है, द्वंद्व होता है। द्विगु क्या होता है कि जिसमें अंक होते हैं, यानी जो अंक से शुरू होता है क्या होता है? द्विगु होता है। बहुब्रीहि सारे देवी देवताओं के नाम क्या होते हैं? बहुब्रीहि होते हैं। तो नवयुवक क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रतिधन दिन, इसमें क्या है? उपसर्ग है। सारे उपसर्ग वाले क्या होते हैं? अक्सर, यानी अक्सर सारे उपसर्ग वाले शब्द क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास होगा। प्रतिदिन, यथासंभव, ये सारे क्या होते हैं? यानी जिसके आगे उपसर्ग लगाओ सारे अव्ययी भाव समास होते हैं। बहुब्रीहि क्या होता है? सारे देवी देवताओं का नाम बहुब्रीहि होता है। द्वंद्व क्या होता है? जो विपरीत होता है, माता पिता भाई बहन सारे द्वंद्व होते हैं। द्विगु क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति कौन सा समास है? तो देशभक्ति क्या है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है। तो देशभक्ति क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि, अव्ययी, तत्पुरुष। तो क्या हो जाएगा इसमें? नीलकंठ क्या हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा नीलकंठ का बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी, नीलकंठ यानी शंकर भगवान। तो यानी जिसका तीसरा अर्थ हो जाए वो क्या होता है? बहुब्रीहि हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य कौन सा समास है? तो पाप पुण्य क्या है? विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। पाप और पुण्य क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्विगु क्या होता है? जैसे चारपाई, और यानी जिसके आगे अंक हो सारे द्विगु समास होते हैं। अव्ययी भाव समास, जिसके पहले उपसर्ग लगा हो, यथासंभव, यथाशक्ति, ये सारे अव्ययी भाव समास होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है, दोपहर कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। तो दोपहर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी सही हो जाएगा, द्विगु। दोपहर यानी दोपहर, एक और दो, दोपहर, ऐसा क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो जिसमें निगेटिव आ जाता है उसे क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, यानी जिसमें निगेटिव आ जाता है वो क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओह यह पीट की, ओह यह पीट ही गया कौन सा वाक्य है? तो ओह विधिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस ये चिन्ह जहाँ भी दिख जाए, ओह, आह, ये सारे वर्ड जहाँ भी आ जाते हैं क्या हो जाता है? विस्मयवाचक वाक्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, तो विस्मयवाचक है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, निषेधवाचक है। तो निषेधवाचक तो है नहीं, विस्मय भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। आज्ञा भी नहीं दे रहा है, कह रहा है तुम चलो तो मैं भी चलूँ, यानी संकेत कर रहा है कि अगर तुम चलो तो मैं भी चलूँ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो संदेह तो है नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं दिखा रहा है। तुम अपने काम में सफल रहो, तो क्या ये इच्छा जताई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तुम अपने काम में सफल रहो, यानी इच्छा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संदेह नहीं है, विधिवाचक नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो रस से भरा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? रस भरा यानी रस से भरा, तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा इसमें? करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किससे भरा है? रस से भरा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, तो क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वर्ग को प्राप्त कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव में एग्जाम्पल दी थी, कौन सा समास हो जाएगा? इसमें क्या है? यथा प्लस संभव। संभव में क्या जुड़ा है? यथा उपसर्ग जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। यथा संभव, यथाशक्ति, ये क्या हो जाएगा? ये सारे अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, यथा प्लस संभव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीड़ा पाणी कौन सा समास है? बीड़ा पाणी कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तो बीड़ा पाणी तो कौन सा हो जाएगा? बीड़ा पाणी मतलब सरस्वती की बात की जा रही है, यानी तीसरा अर्थ आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बीड़ा पाणी क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। दुअन्नी कौन सा समास है? दुअन्नी कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तो क्या हो जाएगा? दुअन्नी क्या हो जाएगा? दुअन्नी क्या होगा? कौन सा समास हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो दुअन्नी कौन सा समास हो जाएगा? दो अन्नी यानी दो अन्नी, तो द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके आगे क्या आया है? अंक आया, अन्नी के आगे दो आया है, तो दो अन्नी क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या होते हैं? पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द क्या है? एकत्र है, नीरस है, मंत्रिमंडल है, योगी राज है, तो अशुद्ध शब्द कैसा है? मंत्रिमंडल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द क्या है? साप्ताहिक है, वीणा है, वाष्प है, सिंदूर है, तो अशुद्ध कौन सा अशुद्ध लिखा गया है? साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक लिखा है, साप्ताहिक होता है, तो अशुद्ध हो जाएगा। वीणा भी सही है, वाष्प सही है, सिंदूर सही है, साप्ताहिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ए अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, नक्षत्र, कौन, तो इसमें कौन सा अशुद्ध लिखा गया है? वर्तनी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है, तो अशुद्ध कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या होगा, अनुकूल होगा, आशीर्वाद होगा, नक्षत्र होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? नक्षत्र हो जाएगा। अशुद्ध यानी नक्षत्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, नक्षत्र क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ईर्ष्या सही है, अनुकूल सही है, आशीर्वाद भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? वायु सखा, हुताशन, विभावशु, विपथगा, तो क्या नहीं है इसमें? वायु का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपथगा। वायु सखा भी होता है, यानी वायु अगर मिल जाए तो आग और तेज जलने लगती है, इसीलिए वायु सखा भी कहते हैं। हुताशन, विभावशु, ये सारे हैं, लेकिन विपथगा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? लिप्सा, कामना, यातना, स्प्रिया, तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है?
यातना नहीं है। यातना यानी पीड़ा देना, मारना पीटना, ये यातना होता है। तो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। लिप्सा है, कामना है, स्प्रिया है, ये सारे इच्छा के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अम्बु, सर, मेघ, पुष्प, नीर। तो पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अम्बु भी होता है, मेघ पुष्प भी होता है, नीर भी होता है, लेकिन सर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पावक, सदन, शाला, निकेतन। तो क्या हो जाएगा? पावक नहीं होगा, पावक नहीं होगा घर का पर्यायवाची। सदन होता है, शाला होता है, निकेतन होता है, ये सारे घर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 3। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 3, 4, 5, 6। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और कौन कौन से होते हैं ये सारे तो आप सबको पता ही होंगे। हम लोग एकदम स्पीड में बस रिवीजन कर रहे हैं। डिटेल अगर पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, डिटेल में पढ़ा दूंगी हर चैप्टर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। इसमें तो बस प्रैक्टिस की जा रही है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 7। तो क्या हो जाता है? 4, ऑप्शन नंबर बी। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। र, च, ना। कितने शब्द हैं? र 1 हो जाएगा, च 2 हो जाएगा, न 3 हो जाएगा। तो क्या कितने हो गए? इसमें सारे कितने हैं? 3 हैं, 3 वर्ड हैं। तो क्या हो जाएगा? रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो विकारी अविकारी शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो विकारी अविकारी के सारे शब्दों के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? तो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है? तो इसका ऑप्शन है कृपा, जाति, नमक, कुलीन। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है? कुलीन है। कुल से बना कुलीन है। तो कुल से बना क्या? कुल संज्ञा से बना कुलीन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथा समय समास है, तत्पुरुष अव्ययी कर्मधारय बहुब्रीहि। तो यथा समय, यथा प्लस समय। तो समय के आगे क्या लगा? यथा उपसर्ग लगा है। तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक समास है। तो प्रत्येक समास कौन सा है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? प्रत्येक कौन सा समास है? प्रति धन एक, क्या हो जाएगा? प्रति धन एक। क्या प्रति इसमें उपसर्ग लगा है? तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तिरंगा है। तो तिरंगा कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, समास, इनमें से कोई नहीं। तो तिरंगा क्या है? तिरंगा कैसा समास है? बहुव्रीहि है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह। तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है। ये कई बार आया हुआ यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है, कवियाणी होता है, कवित्री होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। कवि का क्या होता है? कवित्री स्त्रीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है? सूर्याणी, सूर्य, सूरा, सूर्या। तो सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्या होता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कई लोग सूर्य लगा देंगे, सूर्याणी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं होता है। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्या होता है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो पेड़ से फल गिरा, तो से कैसी विभक्ति है? संबंध है, अपादान है, संप्रदान है, अधिकरण है। तो पेड़ से फल गिर रहा है तो अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा यानी पेड़ से फल अलग हो रहा है, तो कैसी विभक्ति हो जाएगी? से यहाँ पे अपादान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो यहाँ पे से विभक्ति क्या है? अपादान। यानी जैसे जहाँ भी अलगाव का भाव आए वहाँ पे क्या होता है? अपादान होता है। अगला क्वेश्चन है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से कारक की विभक्ति है, अधिकरण है, संप्रदान है, करण है, अपादान है। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ पे से कारक विभक्ति क्या होती है? क्या होगी? तो ऊपर क्या हो रहा था कि पेड़ से फल गिरा, यानी पेड़ से फल अलग हो रहा था, वहाँ पे से का भाव क्या था? अपादान था। यहाँ पे अलग हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ पे कुल्हाड़ी क्या है? साधन है, तो से क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे से क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा, क्योंकि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कुल्हाड़ी यहाँ पे क्या है? एक साधन है। और यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि फल गिरा, पेड़ से फल गिरा यानी अलग हो रहा है, तो जब अलग होगा तो अपादान हो जाएगा से का विभक्ति, और जब साधन के रूप में काम करेगा तो करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारण की विभक्ति है? माँ ने बच्चे को सुलाया, संप्रदान है, कर्म है, करण है, अपादान है। तो करण यहाँ पे कारण कोई है, करण यानी यहाँ पे साधन कोई है नहीं, यानी से आया भी नहीं है, अपादान अलग भी नहीं हो रहा है, संप्रदान कर्म, इसमें से इन दोनों में से क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, तो को क्या है? कर्म है, यानी को क्या है? कर्म विभक्ति है। तो माँ ने बच्चे को सुलाया क्या हो जाएगा? कैसी विभक्ति है? कर्म है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संप्रदान में क्या होता है कि दान दिया जाता है। राजा ने भिखारी को कंबल दिए, कुछ भी दिए, तो यहाँ पे जहाँ पे दान दिया जाता है वहाँ पे संप्रदान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म विभक्ति हो जाएगी। माँ ने बच्चे को सुलाया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? अध्यापिका होता है, अध्यापकी होता है, अध्यापका होता है, अध्यापिकी होता है। तो कई लोग ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, लेकिन ये नहीं होता है। अध्यापक का क्या होता है? अध्यापिका होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? नायिका, नायकी, नायिका, नायका। तो नायक का क्या होता है स्त्रीलिंग? नायिका होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नायिका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए कई लोग लगा देंगे, लेकिन ए नहीं होता है, सी होता है, नायिका होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय का स्त्रीलिंग महाशिनी, महाशयी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाशय का स्त्रीलिंग क्या होगा? महाशया होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कई लोग महाशिनी लगा देंगे, तो महाशिनी नहीं होता है। महाशय का स्त्रीलिंग होता है महाशया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री, नेतिन, नेत्र, नेताजी। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कई लोग नेतिन लगाएंगे, नेतिन लगा देंगे कई लोग, लेकिन बी नहीं होगा, ए होगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री, छात्री, दात्री, छाती, दात्री। तो क्या हो जाएगा? दाता का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इंद्र का इंद्रा हो जाएगा, इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी। तो क्या हो जाएगा? इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी होता है। अगला क्वेश्चन है इ का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, दंतालु, तालु, मूर्धा।
तो इ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऊ का तालु, ओष्ठ, कंठ, दंतालु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ऊ अगर बोलेंगे तो ओष्ठ का यूज होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो समुच्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समूधन चय, समधन उत प्लस आय, समधन उच्चय, समधन उच्चय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समधन उत धन आय क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। समधन उत धन आय वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समुच्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन उत धन आय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योधन उदय, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूर्यधन उदय। सूर्य शुद्ध शब्द है, सूर्यो नहीं होता है, सूर्य नहीं होता है, सूर्य शुद्ध शब्द होता है। तो सूर्यधन उदय क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा। यहाँ पे अ और उ मिलकर ओ बन जाएंगे। तो सूर्यधन उदय क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधनेन्द्र, महेधनेन्द्र, महोधनेन्द्र। क्या हो जाएगा? महेंद्र का महाधनेन्द्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से महो कुछ नहीं होता है, महे भी नहीं होता है। यानी जो शब्द यूज करें उसका कुछ अर्थ निकले, शुद्ध शब्द हो। महो का अर्थ ही नहीं होता है कुछ, महो कुछ नहीं होता है, महे भी कुछ नहीं होता है। महान है जो इंद्र, क्या हो जाएगा? महेंद्र। अगला क्वेश्चन है क्या आप जा रहे हैं? क्या मैं कौन सा निपात है? क्या आप जा रहे हैं, इसमें क्या है? कौन सा निपात है? अवधारण बोधक, प्रश्न बोधक, आदर बोधक, तुलना बोधक। ये तो सबसे इजी है। प्रश्न बोधक यानी प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या आप जा रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? बलदायक है, निषेधात्मक है, नकारात्मक है, स्वीकारात्मक है। तो निषेध और नकारात्मक यानी इसमें निगेटिव तो है ही नहीं। तो बी और सी वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। मैं भी यह जानता हूँ तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही ए सही हो जाएगा। बलदायक, मैं यह जानता हूँ, ये तो सिंपल हो जाएगा। मैं भी यानी इस पे बल दिया जा रहा है, मैं भी यह जानता हूँ, तो बलदायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? सीमा बोधक है, अवधारण बोधक है, तुलना बोधक है, निषेध बोधक है। तो इसमें मत क्या है? झूठ मत बोलो क्या है? निषेध बोधक है, यानी मना कर रहा है कि झूठ मत बोलो, यानी निगेटिव है, मना कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? निषेध बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तुलना तो की जा नहीं रही है, अवधारणा भी नहीं है, सीमा बोधक भी नहीं है। तो झूठ मत बोलो यानी निगेटिव है इसमें। तो क्या हो जाएगा? निषेध बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? निषेधात्मक। निषेध यानी इसमें कोई निगेटिव तो है ही नहीं, तो निषेधात्मक कहाँ से होगा? ये भी गलत हो जाएगा। नकारात्मक नहीं होगा। तो बलदायक निपात इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो क्या हो जाएगा? बलदायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तुम्हें राम के आने तक, तो तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तक यानी इस पे बल दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। आदर बोधक, बलदायक बोधक, अवधारण बोधक, तुलना बोधक। तो क्या हो जाएगा इसमें? बलदायक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ही क्या है? ही पे बल दिया जा रहा है। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो ही पे बल दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? बलदायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काश आज वर्षा होती। इसमें काश क्या आता है? काश यानी इसमें चिन्ह भी लग गया है। काश आज वर्षा होती तो क्या हो जाएगा? आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मयादि। तो इसमें विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निपात कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 8, 9। तो निपात होते हैं 9 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। ऊसर भूमि, उर्वरा किसे कहते हैं? ऊसर भूमि को, समतल भूमि को, बंजर भूमि को, उपजाऊ भूमि को। तो उर्वरा किसे बोला जाता है? उर्वरा किस भूमि को बोलते हैं? उपजाऊ भूमि को, यानी जहाँ पे फसल अच्छी होती है, हर फसल अच्छी होती है, वो क्या होता है? उर्वरा होता है, यानी उपजाऊ भूमि। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण ज्ञाता। तो व्याकरण जानने वाले को क्या कहेंगे? व्याकरण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे क्या बोलेंगे? व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्याकरण जानने वाला, व्याकरण विशेषज्ञ नहीं बोला जाता, व्याकरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गाल बजाना का अर्थ है। तो गाल बजाना पिटाई करना, गाली देना, ढींग हाँकना, क्रोधित होना। तो गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? ढींग हाँकना, यानी बड़ी बड़ी बातें करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर मगर करना का अर्थ या क्या होता है? कपट करना, बहाने बनाना, इधर उधर की बात करना, व्यर्थ समय गंवाना। अगर मगर करना तो क्या होता है? बहाने बनाना। अगर कोई काम नहीं होता है तो कहते हैं लोग अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, तो यानी बहाने बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा इसमें? सच्चिदानंद, 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 सच्चिदानंद। तो सी और डी तो वैसे ही गलत लग रहे हैं, ए और बी में कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा। तो क्या कौन सा सही है? ए सही है या बी सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सच्चिदानंद होता, सच्चिदानंद नहीं होता है, सच्चिदानंद होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। सुसुप्ति, सुसप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति। तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी की, यानी कौन सा सही शब्द है? ऑप्शन नंबर सी सुसुप्ति होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला ज्योत्सना। ये वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कई बार आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। ज्योत्सना, ज्योत्सना। तो क्या सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? बी सही हो जाएगा, ज्योत्सना। जो इसमें त भी आधा है, स भी आधा है, तो क्या हो जाएगा? ज्योत्सना। तो ऑप्शन नंबर बी और सी सेम है, तो बी और सी कोई भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द वाला संपूर्ण, 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 संपूर्ण। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? संपूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ए और सी भी, इसमें भी ए और सी ऑप्शन सेम है, तो संपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयानंद में कौन सी संधि? गुण संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो दयानंद में क्या है? दीर्घ संधि है। दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, आ और आ मिलके क्या बनाएंगे? आ बन जाएंगे। तो दया प्लस आनंद क्या हो जाएगा? दयानंद। दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। वृद्धि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि। तो कपीस में क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। कपी धन ईस क्या हो जाएगा? कपी धन ईस बराबर कपीस होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। सदैव में कौन सी संधि है? तो जिस पे अगर किसी शब्द में एक डंडे लगे हों तो क्या होता है, यानी तो सदैव में कौन सी संधि है? वो स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है कि दीर्घ संधि है? तो क्या हो जाएगा इसमें? स्वर संधि है। तो जिसमें एक डंडे लगे हों क्या होता है? गुण संधि होता है। दो डंडे लगे हों वृद्धि संधि होता है। तो क्या है? वृद्धि स्वर संधि है। तो इसमें केवल स्वर व्यंजन पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जनमति का सही संधि विच्छेद है।
सन्मति का सही संधि विच्छेद है समधनमति, शतधनमति, शतधनमति क्या हो जाएगा? शतधनमति, सन्मति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत धन आदि, इति धन आदि, इत धन आदि, यदि। तो इनमें से कोई नहीं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इति धन आदि क्या होता है? इत्यादि होता है। इति धन आदि इत्यादि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इत कुछ शब्द ही नहीं होता है यद, और इसमें सी में देखें तो इति धन, इति भी कुछ नहीं, इति धन यदि, यदि नहीं होता है कुछ, तो बी यति धन आदि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? कौन सी वृद्धि संधि नहीं है? सदैव, परमोदार्य, गुरुपदेश, जलौघ। तो इसमें से कौन सा वृद्धि संधि नहीं है? तो गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश, ऑप्शन नंबर सी ये वृद्धि संधि नहीं है। सदैव है, परमोदार्य है, जलौघ है, ये सारे क्या है? वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ संधि कौन सा है? तो इसमें से दीर्घ संधि कौन सा है? महर्षि, दैत्यारी, महाधन ऋषि, महर्षि, दैत्य धन आर्य, दैत्यारी, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, देव धन इंद्र, देवेंद्र। तो इसमें से कौन सा? दैत्यारी, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, पवन, नमस्कार, मनोहर। तो इसमें से स्वर संधि कौन सी है? पवन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पोधानन होता है पवन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्तर्षि, सप्तर्षि, सत्कार, हिमालय, निराधार। इसमें से कौन सा व्यंजन संधि है? सत्कार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है? नरेंद्र, सज्जन, सदैव, अतएव। तो किसमें विसर्ग संधि है? अतएव, अतएव, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी अतएव, इसमें क्या है? विसर्ग संधि है। लास्ट क्वेश्चन है, उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत्धनहार क्या हो जाएगा? उद्धार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्धनहार उद्धार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो उद्धार हो गया 100, यानी कंप्लीट हो गए। 100 नंबर का क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय, जय हिंद।